विनती करता हूं, फिर से आपको विनती करता हूं कि देखिए, आप संविधान के अंदर चलिए। आपके कुर्सी का क्या होगा मैं नहीं जानता। कल हम महानगर पालिका में गए थे हियरिंग के लिए। वहाँ पर हम लोग जाने के बाद में हम लोगों को पहले से एक रजिस्टर पे और एक फॉर्म पे साइन लिया गया, जिसके बाद बोला वेट करो, हम आपको बुलाते हैं। फिर वहाँ पर वेट करने के बाद बुलाने के बाद अंदर लेके गए। अंदर लेने के बाद वहाँ पे मैडम ने हमसे पूछा आपको कुछ कहना है, तो हमने कहा उनसे कि हमने ऑलरेडी पहले ही टैक्स भरा हुआ है और उसका नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है, और ये टैक्स जो है कैपिटल टैक्स हमने पहले ही ऑब्जेक्शन लेटर डाला है। ऑब्जेक्शन लेटर में हमने ठीक से अच्छे से लिखा है। तो उन्होंने कहा आपने पहले से ऑब्जेक्शन डाला है, ठीक है, अभी आपको कुछ अलग से कहना है। हमने कहा अब हमारी जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी है और इतनी टैक्स जो है लागू ये नहीं होनी चाहिए, हम नहीं भरेंगे। कौन सी मैडम थी वहाँ पर जिससे आपको बोला गया? ये प्रियंका राजपूत मैडम, जो डिप्टी कमिश्नर है उल्लासनगर महानगर पालिका की, उन्होंने ये कहा कि आपको जो है वो टैक्स लागू हो गया है, आपको भरना पड़ेगा। और आपने एरियर्स के बारे में पूछा? एरियर्स के बारे में हमने उससे कहा कि आप नोटिस आप आज भेज रहे हो, हमने ऑलरेडी पहले से जो टैक्स था वो भर चुके हैं। फिर एरियर्स की और नो ड्यू सर्टिफिकेट हमने दिखाया, बोला इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये टेम्पररी होता है। अच्छा, तो जो कारपोरेशन में जो आपसे बर्ताव किया गया क्या वो सही था? नहीं, वो बर्ताव सही नहीं था, और जो पहले से ही उन्होंने साइन ले लिया उसके ऊपर क्या लिखा बाद में हमें कैसे पता चलेगा। उन्होंने क्या उसमें जैसे कि कहा जाता है कि अभी समझो बोलते हैं भाई आपने मंजूर कर लिया है, आप जो मिल्कतदार है उसने मंजूर किया है, हम टैक्स भरेंगे, हमें क्या पता चलेगा उसके बारे में। मैडम, कल आप कारपोरेशन में गए थे, म्युनिसिपैलिटी में, हाँ, टैक्स के विषय में आपका हियरिंग था, क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पर वो लोग ने बोला तुम लोग को भरना ही पड़ेगा, हमारे को ऊपर से आर्डर है। अच्छा, उसके बाद में हमारे कुछ और बोला ही नहीं, बस बोला भरना ही पड़ेगा, बस और कुछ नहीं बोला। आपने बोला नहीं कि हमारी बिल्डिंग जूनी है? हाँ, लेकिन 2016 का है, अब क्यों हम भरे? हाँ वही है ना, हमारे को ज़्यादा बोलना ही नहीं दिया, बोला बस ज़्यादा नहीं बोलो। तो आप महानगर पालिका के इस बर्ताव से सहमत हैं? नहीं। धन्यवाद। नरेश जी, आज एक हमारे परिवार से मुलाकात हुई। उस लोगों का ऐसा बोलना था कि हम जब हियरिंग पे गए तो वहां पर उनसे अच्छा बर्ताव नहीं किया गया महानगर पालिका की तरफ से। क्या कहेंगे आप इस बारे में? नमस्कार दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने भी उस परिवार का जो आपसे मुलाकात की है वो भी देख लिया। अब देखिए, जो मुझे प्राप्त जानकारी मिली है, जो आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, तो वहाँ पे जो लोगों ने ऑब्जेक्शंस फॉर्म डाले हुए हैं उनकी जो हियरिंग आ रही है, वहाँ पे हियरिंग पे क्या चल रहा है एक्चुअल में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस प्रकार से आपने मुझे जानकारी दी या उस परिवार ने हमें जानकारी दी है, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक रजिस्टर पे सही ले रहे हैं। हो सकता है वो अटेंडेंस का रजिस्टर होगा कि आप आए, उसके सिवा एक फॉर्म पे ब्लैंक सिग्नेचर ले रहे हैं, ब्लैंक फॉर्म, यानी उस पर क्या लिखा हुआ है किसी को कुछ पता नहीं, उस पर सही ले रहे हैं। और उसके बाद अंदर बुलाते हैं हियरिंग के लिए। वहाँ पे एक मैडम बैठी हुई है, कोई अधिकारी, जो कि उनको बोलती है आपको क्या बोलना है। तो उन्होंने बोला भाई अरियर्स क्यों डाला है, हमने नो ड्यूज़ लिया हुआ है, हमने पहले ही टैक्स भरी हुई है। नहीं, उसका कोई मीनिंग नहीं है, नो ड्यूज़ का कोई वैल्यू नहीं होता है। कोई वैल्यू नहीं होता है? एक उच्च बैठी हुई अधिकारी अगर ऐसे कहे कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट को कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो मुझे तो उसके ज्ञान पे ही आश्चर्य आ रहा है। उसके सिवा उसे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमें ये टैक्स मंजूर नहीं, वो तो पास हो गया, अभी आपको भरना ही पड़ेगा। इस प्रकार से वो लोग हियरिंग, अगर इस प्रकार से हियरिंग रखनी है ना, तो मत रखिए हियरिंग। ये क्या आयवाश करने के लिए बैठे हो लोगों को, खाली चूना घुमाओगे कि भाई हमने कर लिया? ये ऐसी हियरिंग होती है? मैं जनता को बिल्कुल सचेत कर देता हूं कि देखिए, ध्यान रखिएगा, जब आप हियरिंग के लिए जाते हो महानगर पालिका में, किसी भी फॉर्म पर बिगर पढ़े, अगर वो मराठी में है या अंग्रेजी में है, आपको समझ में नहीं आता है तो किसी से पहले पढ़वाइए।
ऐसा ना हो कि फॉर्म में लिखा हो कि हमें सब टैक्सेस आपकी मंजूर हैं, हमें बिल्कुल जो समझाया गया हम बिल्कुल तैयार हैं, और आपसे सिग्नेचर ले लें, आप फंस जाओगे। इस प्रकार की धोखेबाजी हो सकती है। उसके अलावा जो अंदर मैडम बैठी है, मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूं कि कृपया करके लोकतंत्र का ऐसे मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है हमारा, लोकतंत्र, ये देश जो है लोकतंत्र पे चलेगा। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पहले पन्ने पर ही ये लिखा हुआ है। तो मैं हाथ जोड़ के मैडम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए आपका क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप बिल्कुल नगर पालिका का बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही हैं, क्योंकि आपको जनता के आक्रोश की शायद जानकारी नहीं, जनता के नाराजगी की आपको जानकारी नहीं। मैं जनता से अपील करता हूं कि याद रखिएगा, भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम महात्मा गांधी वाला नॉन कोऑपरेशन करेंगे, पूर्ण रूप से अहिंसावादी तरीके से चलेंगे, लेकिन हम महानगर पालिका को कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे। हम बिल्कुल ये कैपिटल वैल्यू टैक्स नहीं भरेंगे। देखते हैं पूरे जो शहर की प्रॉपर्टीज हैं कितनी ये लोग सील करते हैं और ये क्या कर सकते हैं। इनको शायद जनता के ताकत का शायद अंदाजा नहीं। मैडम, आपका बिहेवियर चेंज कीजिए। जो आदमी वहां पे आता है ठीक तरह से उनकी सुनवाई लीजिए, रजिस्टर में एंट्री कीजिए कि उन्होंने क्या आपत्ति दर्ज करवाई है, उस पर उसकी सिग्नेचर लीजिए, उनको पढ़ाइए कि आपने ये ऑब्जेक्शन रेज किया, हमने लिखा। खाली बुला के और जाओ जाओ हो गया, जाओ जाओ हो गया, तो फिर बुलाते ही क्यों हो? तो मैडम, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, फिर से आपको विनती करता हूं कि देखिए आप संविधान के अंदर चलिए। आपके कुर्सी का क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन यूएमसी का बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही है। जनता बिल्कुल जागृत रहना। वहां पे ऑब्जेक्शन में 2 पॉइंट्स मैं रिपीट कर रहा हूं। एक, आप किसी भी रजिस्टर पे किसी भी फॉर्म पे बेगर पड़े सही मत करके देना। बोलना हमको पहले फॉर्म पढ़ना है, मराठी में है, इंग्लिश में हमको नहीं आता है, हम दूसरे से पढ़वाएंगे, बाद में सही करेंगे। दूसरी बात, अंदर अगर वो बात करने का मौका नहीं देते हैं तो हम बोलिएगा हम इसको बायकआउट करते हैं, हम किसी रजिस्टर पे सही नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ पे सही नहीं करेंगे। पहले हमारी बात सुनिए, उसके बाद हम रजिस्टर में सही करेंगे। पहले सिग्नेचर करके अंदर नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ों का आप बिल्कुल सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है। और किसी के भी लॉलीपॉप में मत आना कि हम इसको कम करवा के दे रहे हैं। कम हमको चाहिए नहीं, हमको कैपिटल वैल्यू टैक्स चाहिए ही नहीं। इस पे ठाम रहना। धन्यवाद मेरे दोस्तों, जय हिंद।